एक सलाह से हिल गए गोदी एंकर। विपक्ष ने दिल खोल कर की तारीफ, राहुल गांधी ने भी जोड़ लिया हाथ। साहिब के खिलाफ अखिलेश के एक दाव का नहीं मिल पाया तोड़, बेरोजगार होने जा रहे सारे गोदी एंकर। अखिलेश के दरवाजे पर टेका माथा, कई गोदी चैनलों के दरवाजे पर लगा ताला। गोदी एंकरों को कड़ी धूप में दफ्तर से बाहर निकाला, अपनी रोजी रोटी के पड़ गए लाले। दिन रात साहिब की भक्ति में लीन रहने वाले वो गोदी एंकरों की रोजी रोटी के पड़ गए लाले। दिन रात साहिब की भक्ति में लीन रहने वाले गोदी एंकरों की रातों की नींद अखिलेश यादव ने छीन ली है। विपक्षी पार्टियों की बैठक में ऐसा फॉर्मूला दे दिया जिससे रातों रात गोदी एंकर बेरोजगार हो गए हैं। कई गोदी चैनलों के दफ्तर पर ताला लग गया। आधी रात को गोदी पत्रकार सड़क पर उतरकर रोते सिसकते नजर आए। ये शब्द अखिलेश यादव की एक सलाह के बाद हुआ, जिस पर विपक्षी मोर्चे ने मोहर लगा दी। लेकिन उससे बुरी हालात अगले हफ्ते होने जा रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले और झूठी खबर दिखाने वाले गोदी एंकरों को नौकरी से चैनल ने नहीं निकाला तो अगले हफ्ते से गोदी चैनलों के शटर डाउन कर दिए जाएंगे। बड़े बड़े पत्रकारों की रातों रात छिन गई नौकरी रास्ते पर आ गए। साहिब के गुणगान करने वाले यूट्यूब चैनल ने भी कर दिया है बैन। 2022 का विधानसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा। उस वक्त अखिलेश यादव ने साहिब की नब्ज पकड़ ली थी। ये कैसे चंद सिक्के फेंक कर इस देश के पत्रकारों की ईमान को साहिब ने खरीद लिया। उस वक्त साहिब के गुणगान करते हुए कई गोदी चैनल नजर आए थे। उस वक्त जब साहिब और बाबा के गुणगान कोई एंकर गाता नजर आता था, मुस्कुराते चेहरे के साथ अखिलेश यादव उसे बस देश का सबसे ईमानदार पत्रकार बता देते थे। इस पर अंजना ओम कश्यप की हालत देखने लायक थी, जब वो अपने ही कार्यक्रम में चीखने चिल्लाने लगी थी, लेकिन अखिलेश यादव मुस्कुराते रहे थे। यही हालत अमीश देवगन की भी हुई थी। इस बार भी विपक्षी मोर्चे इंडिया के नाम पर कमल छाप नेता गंदगी फैला रहे थे, लेकिन गोदी एंकर बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाने में जुटे हुए थे। जिसके बाद अखिलेश यादव ने विपक्षी मोर्चे की बैठक में सलाह दे डाली कि सबसे पहले ऐसे ही गोदी चैनलों के कान काटने होंगे। तो हत्थे चढ़ गया साहिब का सबसे बड़ा गुणगान करने वाला सुधीर चौधरी, जिन्होंने साहिब को समर्पित अपने कार्यक्रम में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठी खबर चला दी। फिर क्या था, हालत ये हो गई है कि मुंह छुपाए घूम रहे हैं। उधर पुलिस ढूंढ रही है, जिससे सारे के सारे एंकर कपकपा गए हैं। वही फैसला लिया गया है कि विपक्षी मोर्चे में शामिल कोई भी पार्टी ऐसे चैनलों और एंकरों के कार्यक्रम में अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगी। ये सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत के तौर पर है, क्योंकि अखिलेश यादव का अगला प्लान और भी धांसू है, जिसमें सलाह दी गई है कि जिस राज्य में विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहाँ गोदी चैनलों को विज्ञापन देना बंद किया जाए, जिससे पैसा भी बचे और इनकी अक्ल भी ठिकाने लग जाए। विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं के बैन लगने पर गोदी एंकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही विज्ञापन बंद होने की खबर सामने आई है, वैसे ही हालत खराब हो गई है, क्योंकि अगर विज्ञापन देना बंद हुआ तो चैनल चलाना इन एंकरों के बस की बात नहीं रहेगी। उसके बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है। खबर है कि ऐसे एंकरों की सूची तैयार की गई जो बात का बतंगड़ और तिल का ताड़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और खुलकर साहिब की गुलामी करने के लिए झूठ और अफवाह फैलाने के लिए जाने जाते हैं। जल्दी ही ऐसे गोदी छाप एंकरों को चैनल से बाहर करने का प्लान भी तैयार किया जाएगा। अब विपक्ष के इस फैसले का इन गोदी चैनलों के एंकरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज।